जी हाँ, विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम 24 अक्टूबर से साइकिल यात्रा शुरू करेंगे जो 31 अक्टूबर तक चलेगी। साइकिल यात्रा के दौरान प्रोटोकॉल दूर रहेगा। चौपाल लगाकर वे जनता की समस्याएं भी सुनेंगे। और क्या कुछ है इस यात्रा में, इस पर बातचीत की हमारे संवाददाता अंचल शुक्ला ने। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम जी आज हमारे साथ में हैं। जब पहली बार रीवा में इन्होंने भाषण दिया था तो कहा था कि यह आसंदी सबकी होती है, मैं पक्षपात नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, मैं पक्षपात भी करूंगा जब बात रीवा की आएगी, रीवा के विकास की आएगी और रीवा की जब चिंता करनी पड़ेगी तो मैं निश्चित रूप से पक्षपात करूंगा। और इसके लिए अगर मुझे कहा जाए कि मैं पक्षपाती हूं तो मैं सुनने को तैयार हूं। आज ऐसी शख्सियत हमारे साथ है। कई वर्षों से 5 वर्षों में एक बार साइकिल यात्रा के माध्यम से ये लोगों तक पहुंचने का काम करते आए हैं और यह साइकिल यात्रा एक बार फिर शुरू होने जा रही है। अध्यक्ष जी, कब से है कार्यक्रम, क्या रूपरेखा है बताने के बाद? 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक साइकिल यात्रा, जनसंपर्क साइकिल यात्रा हो रही है। 24 तारीख को हमारे बीडी शर्मा साहब अध्यक्ष जी आएंगे, हरी झंडी दिखा करके पूर्वा पड़रिया से रवाना करेंगे और 31 अक्टूबर को देव तालाब स्टेडियम में माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे और समापन का समारोह होगा, उसमें शिवराज जी उपस्थित रहेंगे। ये जो कार्यक्रम है इसमें आप विधानसभा अध्यक्ष का पद संभालने के बाद ये आपकी यात्रा है, लेकिन कोई भी प्रोटोकॉल, कोई भी तामझाम नहीं है सिवाय सुरक्षा के। प्रोटोकॉल भी मैं 24 तारीख से छोड़ दूंगा। जैसे साइकिल में सवार हो जाऊंगा प्रोटोकॉल नहीं लूँगा और 31 अक्टूबर तक जब तक वहाँ देव तालाब नहीं पहुँचता तब तक प्रोटोकॉल को दूर रखूँगा। अब कहीं अचानक निकलना पड़ा यात्रा से बाहर तब की स्थिति दूसरी होगी, परंतु साइकिल यात्रा के दरमियान प्रोटोकॉल का उपयोग नहीं करूँगा। और वैसे भी 5 साल में आप सब जानते हैं एक बार साइकिल के माध्यम से ही मैं जनसंपर्क करता था और उसमें थोड़ा ज़्यादा समय इसलिए लगता था कि विधायक भर था, दूसरे काम नहीं थे, इसलिए इस बार 8 दिन की है और ज़्यादा प्रयास ये कर रहा हूँ कि ज़्यादा गांव के भीतर नहीं जाना पड़े, जिससे 8 दिन में हमारे जो 4 मंडल होते हैं चारों मंडल में पूरा हो जाए। ये समय इसलिए चुना हमने कि पिछली बार दिसंबर में किया था, 14 दिसंबर से 27 दिसंबर तक 2017 तक किया था। इस बार अक्टूबर इसलिए चुना कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के उनके शासन के जो हम कह सकते हैं सबसे बेहतरीन जो वर्ष पूरे 20 साल पूरा हुआ। तो इस उपलक्ष्य में मैंने भी सोचा कि उनकी योजनाओं को क्यों ना गांव तक पहुंचाया जाए। उनकी योजनाओं में कहीं थोड़ा बहुत जो गड़बड़ियां हो रही उसको भी देखा जाए, या जो लोगों को उनकी योजनाओं को प्राप्त करने में असुविधा हो रही उसको कैसे सुविधा दिलाई जा सकती है, इसलिए ये समय चुना। दूसरा, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी के भी जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं वो भी ज़बरदस्त तरीके से गांव के भीतर प्रवेश कर रही हैं, तो उनको भी देखना। वहाँ भी कहीं दिक्कत आती है, कोई ब्यूरोक्रेसी का अड़चन है, कोई प्रशासनिक अड़चन है, कोई कानूनिया इस तरह की पेचीदगियाँ हैं, उनको सबको देख करके प्रयास ये करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधा प्राप्त हो सके। रात्रि विश्राम भी आपने उन्हीं गांवों में करने का सोचा है और चौपाल लगा के लोगों की समस्याएं भी सुनने की बात जो है इस आपके कार्यक्रम में? प्रतिदिन जो सामान्य आया है, प्रतिदिन के हिसाब से 10 से 12 स्थानों पर रुकना, वहाँ लोगों से बातचीत करना, लोगों की समस्याओं को सुनना, निराकरण का आदेश करना या निराकरण के लिए कहना, और चौपाल ही कहेंगे उसको, बातचीत करके आगे बढ़ना। शाम को जहाँ प्रवास होगा वहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठा होंगे क्योंकि वो सभा का भी आयोजन हो रहा है, तो वहाँ ज़्यादा संख्या में लोग आएंगे। प्रयास ये करूँगा कि अधिकारी मौजूद रहें जिससे उन लोगों को तत्काल वहीं मौके पर निराकरण करने का अवसर मिले। और रात को वहीं प्रवास करूँगा, रीवा नहीं वापस आना है। वहीं अपने कार्यकर्ता जो साइकिल यात्री होंगे उनके साथ ही रुकूंगा, उनके बीच में रहूँगा और रात को उनको उनके साथ ही बिताऊँगा। ये इस तरह की योजना बनी है। लगातार 3-4 पंचवर्षीय से आप वर्ष में एक बार इस तरह का आयोजन करते हैं। इसके बाद जो जनता के पास जो सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ किस तरीके से इस आपकी जो यात्रा है इसके बाद से निश्चित रूप से तेजी से पहुंचता होगा जो लोग वंचित रह जाते हैं? जैसे 2 योजनाओं को मैं यदि आपको गिनाऊँ, मोदी जी का किसानों को 6,000 और मुख्यमंत्री जी का 4,000। ये जैसे मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि 100% लोगों को मिल जाए। कई बार उनका B1 का खसरा गड़बड़ है या खसरे में नाम गड़बड़ है या वो रकबा गड़बड़ है, उसके कारण भी नहीं हो पाता, नहीं मिल पाता। और जब हम 100% के जीरो टॉलरेंस कहते हैं कि जो योजनाएं हैं उसमें कहीं चूक नहीं होने पावे, तो वो देख करके मामूली त्रुटियों को दूर करके उनको मिल जाए, ये देखना। प्रसूत के जो 16,000 मिलते हैं उनको मिल जाए। अभी जब निकलेंगे तो
संबल योजना से जो मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया फिर से शिवराज जी ने, क्योंकि जब बीच में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो संबल योजना को बंद कर दिया था और नया सवेरा योजना लाए थे, परंतु 15 महीने के दरमियान नया सवेरा में भी किसी को एक पैसा नहीं मिला था। बाद में जब शिवराज जी की सरकार बनी तो उसको संबल को फिर लौटाया उन्होंने, और लौटा करके अब 4 लाख 2 लाख जो चाहे एक्सीडेंट में 4 लाख 2 लाख। तो जैसे किसी रास्ते में जिस रास्ते से मैं निकल रहा हूँ, अधिकारियों के निर्देश है कि संबल के इस तरह के कोई कार्डधारी हैं जिनको इस योजना से लाभ दिया जाना है, उसका चेक तैयार रहे और जब मैं वहाँ पहुँचूँ तो मेरे हाथ से उनको चेक मिल जाए। तो जो महीनों भटकते, 2 महीने भटकते, 3 महीने भटकते, वो तत्काल 2 दिन 3 दिन 4 दिन के अंदर उनको निराकरण के होकर के उनको फ़ायदा मिल जाएगा। जैसे छोटी सी अब जैसे गांव में हम जाते हैं, अब 50 मीटर की सड़क बननी है, अब दुर्भाग्य से ये कहें या कोई गड़बड़ियाँ कहें, पंचायत कहता हमारे पास फंड नहीं है, कोई योजना नहीं है, जबकि कई योजनाएं हैं जिससे यदि हमारे पहुंचने में 50 मीटर की सड़क बन जाती है तो वो भी जनता को फ़ायदा मिल जाता है। इस तरह के बहुत सारे काम हैं जो जनता के, गरीबी रेखा का नाम है। अब गरीबी रेखा में नाम जोड़ना बहुत कठिन हो गया है आज की स्थिति में, क्योंकि उसका एक बड़ा कारण ये है कि जो शासकीय आंकड़े हैं, गरीबी की जो प्रतिशत दर है, उस प्रतिशत दर से ज़्यादा लोगों का नाम लिखा हुआ, तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। और जबकि हम वास्तव में यथार्थ में देखें तो कई ऐसे लोग हैं जिनको वाकई में गरीबी रेखा में होना चाहिए, पर उस तकनीकी गड़बड़ी के कारण उनका नाम नहीं जुड़ पाता। हम मौके पर हैं, तहसीलदार है वहाँ पर, अनुविभागीय अधिकारी है या और संबंधित अधिकारी हैं, उनको कह करके उनको निकलवाने का प्रयास करना। तो ये छोटे छोटे यदि हम 50 का भी काम कर पाए तो मैं इसको समझता हूं कि लोगों के कल्याण का काम हम निकट रूप से मध्य प्रदेश में आगामी जो विधानसभा चुनाव हुए 2023 में है और ऐसे में कम ही कार्यकाल बचा है, अगर हम कहें तो चुनावी वर्ष शुरू होने वाला है, 1 साल का ही समय है। ऐसे में जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं, आपसे लोगों की उम्मीदें हैं, जिस तरीके से आपने पदभार ग्रहण करने के साथ ही लोगों के दिलों को जीता है, तो मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते कोई ऐसा काम जो कि मील का पत्थर साबित हो, ऐसा कुछ रीवा के लिए या प्रदेश के लिए कुछ ऐसा विचार आपके मन में? संवैधानिक व्यवस्थाओं के भीतर आप देखें तो विधानसभा स्पीकर के पास ऐसा कोई मद या ऐसा कोई आदेश का अधिकार होता नहीं। मैं 2 चीज़ जरूर चाहते हैं कि रीवा में हो जाए। एक तो ये चाहते हैं कि कैंसर अस्पताल खुल जाए, मन की इच्छा है, और ऐसा लगता हो जाएगा तो बहुत सारा निराकरण हो जाएगा। बल्कि मैंने ये भी कहा सरकार से कि यदि आपका सरकारी नहीं खोल सकते तो कोई प्राइवेट इन्वेस्टर आता है, उसकी मदद करना अपने को, जिससे खोल जाए। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, एक प्राइवेट इन्वेस्टर मेरे पास आए थे, हमारे पास ज़मीन नहीं है, वो सतना में चाहते थे, तो मैंने सतना कलेक्टर से बात करके बेला के पास उनको 35 एकड़ ज़मीन दिलवाने का काम कर रहा हूँ। अब बेला मतलब बेला सतना मिला करके रीवा, और रीवा ही माना जाएगा, क्योंकि कोई कैंसर अस्पताल खुलेगा तो स्वाभाविक 10-12 किलोमीटर दूर जाएगा, तो एक तो वो हो जाएगा। अभी जब विधानसभा आई तो हमारे रीवा जिले के विधायकों ने एक बड़ा प्रस्ताव संकल्प के रूप में पेश किया था, वो विधानसभा नहीं चली, अगली विधानसभा फिर होगा। हम चाहते हैं कि यहाँ भी एक यूनिवर्सिटी और खुले, हर जगह 5-5 यूनिवर्सिटी हैं, 6-6 यूनिवर्सिटी हैं, ग्वालियर में है, उज्जैन में है, इंदौर में है, जबलपुर में है, रीवा में यूनिवर्सिटी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जब यूनिवर्सिटी खुले तो इस बार कन्या विश्वविद्यालय खुले, इसीलिए विधायकों ने संकल्प प्रस्तुत किया था। पास नहीं हो सका क्योंकि विधानसभा चली नहीं। तो यदि ये 2 चीज़ें बन जाएं तो वाकई में एक मेरे सपने की पूर्ति होगी, और मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने इसको करने का प्रयास किया और उसमें मुझे सफलता मिली। अभी मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी सरहिदे हैं इस मामले में, और आप देखते होंगे मुझे जब मौका मिलता मैं ज़रूर उठाता हूँ। और जब ये लोकार्पण हो रहा था वर्चुअल, तो वर्चुअल लोकार्पण में मैं ही शामिल था, सीएम भी भोपाल से थे, मैं भी भोपाल से था, पर मेरी डिमांड यही थी कि कैंसर अस्पताल, आप बहुत कुछ रीवा के लिए दिया, एक कैंसर अस्पताल की आवश्यकता है, एक तो ये हो जाए। दूसरा, अब वो संकल्प के रूप में हम उसको नहीं देखते, हमारे रीवा शहर की सूरत जो है वो बिगड़ रही है, और आप भी देखेंगे कि हम जो नए मोहल्ले बना रहे हैं उन मोहल्लों को इतना बेतरतीब ढंग से बना रहे हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि कल को 50 साल बाद वो उपराटी और तराटी की तरह वो मोहल्ले हो जाएंगे। अवैध भी है, रास्ते नहीं है, तो हम क्यों नहीं, वही कोई कॉलोनी बसने के लिए हम किसी को देते हैं तो हम क्यों नहीं 50 फीट और 40 फीट का रोड बना देते? रोड बना दे, इसके बाद लोगों कहें अपना प्लाट लो, तो वो ना हो करके हम 10 फीट के रोड से क्या कल्पना कर सकते हैं।
और कल या परसों मैं अभी हमारे मोहल्ले में यहीं पर अंदर घुसा था। मैं एक मोहल्ले में अंदर कई बिल्डिंग बनी है, बहुत पक्के मकान बने हैं, पर हमारी गाड़ी को जाने में 2 बार बैक करना पड़ा, 2 बार आगे करना पड़ा। मानी वो गाड़ी ऐसा घूम के जा नहीं सकती है, एक बार जाएगी फिर थोड़ा बैक करेगी, फिर जाएगी फिर बैक करेगी, तब जा कर के टर्न होगी। ऐसे मोहल्लों का निर्माण करने से हम रीवा को कहाँ ले जा करके खड़ा करेंगे? तो सूरत बिगड़ रही है, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है और सबको बैठ कर तय करना पड़ेगा। मैंने एक बात और कही है कि स्वाभाविक तौर पर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से मिले हैं, स्पीकर हम बाद में हैं, पर स्पीकर का दायित्व आने के बाद थोड़ा सा ऐसा लगता है कि निष्पक्षता के भाव से विधानसभा के भीतर काम करना चाहिए। मैं उसका भी प्रयास कर रहा हूँ और राजनीतिक तमाम सारे दलों के दूरियों को मिटाकर मैं हर लोगों के यहाँ जाने का प्रयास करता हूँ। मेरा उद्देश्य, मैंने ये कहा भी, मैं एक जगह बोल रहा था कांग्रेस के नेता के यहाँ मैं बैठा था, तो मैं बोल रहा था, जब उन्हें स्वागत किया तो मैं धन्यवाद में कह रहा था कि भाई ठीक है, हम जब चुनाव लड़ेंगे आमने सामने, आप अपना वोट मांगना, हम अपना मांगेंगे। हम कहेंगे कि कांग्रेस नहीं जीतना चाहिए, आप कहेंगे भाजपा नहीं जीतना चाहिए, पर कुछ रीवा के लिए हमारे कॉमन इंटरेस्ट हो सकते हैं। यदि हम कैंसर विश्वविद्यालय की, कैंसर अस्पताल की स्थापना की बात करते हैं, तो क्या कांग्रेस के लोग विरोध करेंगे कि नहीं, हमको कैंसर नहीं चाहिए? हम यदि विश्वविद्यालय की बात करते हैं, कन्या विश्वविद्यालय की, तो क्या कांग्रेस से दूसरे दलों के लोग उसका विरोध करेंगे? क्या हम ये कहना चाहते हैं कि यदि सुंदर रीवा शहर बसे तो कौन इसका विरोध करेगा? तो यदि हम विरोध नहीं कर सकते, हम पब्लिकली खड़ा होकर के उस डिमांड का विरोध नहीं कर सकते, तो हम जब विरोध नहीं कर सकते तो एक साथ लगा करके क्यों नहीं ताकत लगाते हम कि नहीं हम ले करके रहेंगे, चाहे हम जिस दल में हों। और मैंने देखा, मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने देखा है, चाहे जो इलाके में, उनका नाम नहीं लेता, जब उनके इलाके के विकास की बात होती है तो वहाँ मैंने देखा है वो दल अलग अलग दिखाई नहीं पड़ते। यदि उनको कुछ चाहिए तो उसमें सारे के सारे लोग शामिल हैं। रीवा में थोड़ा सा ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कहीं ऐसा लगता है कि आ गया तो हमारा नाम ना हो जाए या उनका नाम ना हो जाए। ये सोच से अलग हट करके रीवा को कितना अच्छा हम कर सकते, कितना अच्छा दे सकते हैं रीवा, क्योंकि हम लोग अब अवसान की ओर हैं राजनीति करने वाले। स्वाभाविक है नई पीढ़ी आएगी, तो नई पीढ़ी को लगा कि हमारे पहले के लोगों ने इस दिशा में प्रयास किया था, तो हमको भी 2 कदम आगे बढ़ करके, हम ऐसा नहीं कहते कि आज ही मिल जाएगा, हम मांग करना हमने शुरू किया है तो जरूरी नहीं कि हमको आज ही मिल जाए, पर एक दिशा तो बनी रहनी चाहिए ना। हम कहते हैं कि एक ही पिलर हमने खड़ा किया तो बाकी पिलर खड़ने की गुंजाइश हमने पैदा कर दी, तो बाकी लोग खड़ा करेंगे पिलर, लिंटर पड़ेगा, छत बनेगी, मकान बनेगा, माने हम जो चाहते हैं उस संकल्पना को पूरा करने का अवसर मिलेगा। निश्चित रूप से बहुत अच्छी बातें कही आपने। और मैंने लगातार पिछली 2 और साइकिल यात्राएं आपकी देखी हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का आना हुआ था और उस कार्यक्रम को मैंने कवर भी किया था। उस दौरान भी मैंने देखा था कि आपने मुख्यमंत्री के सामने जो भी मांगे रखी थी, लगभग सारी मांगों को उन्होंने ओके कर दिया था और मान लिया था। इस बार देव तालाब को कोई नई सौगात मिलने जा रही है क्या? इस बार 4-5 चीज़ें हैं। एक तो देव तालाब को नगर पंचायत चाहते हैं, दूसरा देव तालाब चूँकि मुख्यालय है तो तहसील चाहते हैं, सीतापुर इंटीरियर है वहाँ पर पुलिस की चौकी या पुलिस का थाना चाहते हैं। हमारे क्षेत्र में गौ अभयारण्य नहीं है, तो हम चाहते हैं कि हमारे पास पानी की व्यवस्था है, जंगल हमारे पास है, एक गौ अभयारण्य सीतापुर में बन जाए, सीतापुर या नीचे की तरफ गढ़वा जंगल की तरफ, तो हमारे गायों को वहाँ चरने के लिए केवल हमको पानी देना, चारा उनके पास है, वो करेंगे तो एक गौ अभयारण्य बन जाए। और दूसरा वो कॉलेज अपने को मिल गया, तहसील मिल गई, सड़कें मिल गई, वो कोई विशेष इस तरह की डिमांड नहीं है। केवल ये कि जो सीएम राइजिंग स्कूल है उसमें भी देव तालाब का नाम शामिल हो जाए, तो देव तालाब में सीएम राइजिंग स्कूल हो जाए, हायर सेकेंडरी जो दे रहे हैं, तहसील बन जाए, हमारा वो वहाँ पर वो नगर पंचायत बन जाए। और चूँकि हमारा देव तालाब एक दृष्टिकोण से देखें तो पुरातात्विक हिसाब से देखिए या पर्यटन के दृष्टिकोण से देखिए, धार्मिक के दृष्टिकोण से देखिए, सब तरह से देव तालाब में जो हमारे भगवान शिव की स्थापना है वो बहुत पुरानी है, 1400-1500 साल पहले की मूर्ति विराजमान है। और उसकी मान्यता ये है कि जो लोग बैजनाथ जाते हैं तो बैजनाथ से लौटने के बाद देव तालाब में उनने रोट नहीं चढ़ाया, माने पूड़ी नहीं चढ़ाई, प्रसाद नहीं लिया, तो उनकी यात्रा अधूरी मानी जाती है, ये मान्यता है। और ये मान्यता आज की नहीं, हज़ारों साल पुरानी है।
तो उस मंदिर का बढ़िया से बढ़िया सुंदरता के साथ उसकी भव्यता मिल जाए, उसका नाम रिलीजियस जो टूरिज्म प्लेस आते उसमें जुड़ जाए, कोई सर्किल बनता है वो सर्किल बन जाए कि हम रीवा आए, रीवा में चिरहुला देखा, किला का देखा, महामृत्युंजय देखा, इसके बाद देव तालाब देखा, वहाँ गुड़ में हम जाते हैं भैरव बाबा की मूर्ति देखने जाते हैं, इसके बाद बहुती चले जाए, बहुती में अष्टभुजी देख ले, बहुती प्रपात देख ले। तो ये जो चेन है हमारे टूरिज्म की, रिलीजियस टूरिज्म या नेचुरल टूरिज्म या इस तरह के जो हिस्टोरिकल टूरिज्म, ये 3 तरह की चीज़ों के जो टूरिज्म होते हैं इनकी चेन मैंने उसमें हमारे देव तालाब मंदिर की भी प्रतिष्ठापना हो जाए और उस तरह से प्रचार प्रसार उसका हो, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने उस दिशा में कोई काम किया। तो ये थे मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी, जो कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या काम होने चाहिए उसकी भी बात रखी, और इस साइकिल यात्रा के माध्यम से लोगों को किस तरीके से उसका लाभ मिले, लोगों तक जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, चौपाल लगाएंगे और 7-8 दिनों तक ये यात्रा चलेगी। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब इसके समापन में पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से उनकी जो मांगे हैं उन्होंने साफ तौर पर कही, और इसके साथ ही बहुत संजीदा राजनेता के तौर पर उन्होंने अपनी ये बातें भी कही कि किस तरीके से उनकी 2 ऐसी इच्छाएं हैं जो कि उनके राजनीतिक जीवन में रहते हुए ये पूरी हो जाए। एक तो कैंसर अस्पताल की मांग और कन्या महाविद्यालय की मांग, और इसके अलावा रीवा जो कि विकास की ओर अग्रसर है ही, बस व्यवस्थित विकास हो और उसमें सारे दल के नेताओं का योगदान हो, सहमति हो और इसके बाद विकास हो जो कि लंबे समय तक चल सके। कैमरा पर्सन आशुतोष चंदेल के साथ अंचल शुक्ला, बंसल न्यूज रीवा।